हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम। स्वागत है आप लोग का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अगर आप हाउस वाइफ हैं और आपके पास सिलाई मशीन है तो आज की वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है, बहुत अच्छी होने वाली है। वीडियो को फुल वॉच करिएगा और ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। मुझे यकीन है कि आप एक अच्छा कदम उठा पाएंगी जैसे मैंने उठाया है। सो फ्रेंड, बस बच्चे तैयार हो चुके हैं, बच्चों को जाना है आज स्कूल की तरफ से पिकनिक में, तो मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लूँ। देखिए, सुबह सुबह वीडियो शूट नहीं हो पाती है क्योंकि सुबह सुबह होता है बच्चों के स्कूल जाने का टाइम और सारे काम बहुत जल्दी जल्दी करने पड़ते हैं। तो दोनों ही बच्चे रेडी हो गए हैं, अभी जाएंगे 9 बजे और फिर देखते हैं कब तक आते हैं। तो सारे स्कूल के बच्चे जा रहे हैं, मैंने कहा चलो तुम भी जाओ। और बड़े बेटे का ये आखिरी साल है इस स्कूल में, तो मैंने भी बोला जाओ। वैसे जाने नहीं देती हूँ मैं क्योंकि अभी ये ठंडी शुरू हो गई है और फिर यहाँ का माहौल भी इतना अच्छा नहीं होता है। आप लोग तो जानते ही हो, ये जम्मू कश्मीर का एरिया है। तो चलो, चंदना बड़ा है, समझदार है और टीचर की जिम्मेदारी पे जा रहे हैं बच्चे, तो मैंने जाने दिया। सो फ्रेंड, बच्चे चले गए हैं और देखो जल्दबाजी में बच्चा ये पूरा खा के भी नहीं गया है। आजकल चंदन की डाइट का बहुत ध्यान रख रही हूँ मैं। सुबह किशमिश काजू जो रात को पानी में भिगो के रख देती हूँ वो खिलाती हूँ, और सौंफ कूट के रखी है पाउडर बना के, मिश्री और बादाम, मतलब जो जो कहा डॉक्टर ने मैं सब कर रही हूँ। वैसे खान पीन में कभी मैंने कमी नहीं छोड़ी है, लेकिन अब और भी ज़्यादा ध्यान रखती हूँ क्योंकि बच्चे को चश्मा लग गया है। वैसे दोनों बच्चे ऐसे वीक नहीं हैं, लेकिन पता नहीं ड्राइंग करने की वजह से एकदम से उसकी आँखों पे असर पड़ गया है, तो मैं आँखों के लिए ही ये सब कर रही हूँ। तो डॉक्टर ने कहा देखो आजकल तो फर्स्ट क्लास के यूकेजी के बच्चों को चश्मा लग रहा है, आपका बच्चा तो 8वीं है, और सबसे बड़ी बात कि आजकल मोबाइल पे भी पढ़ाई है, और सबसे बड़ी बात कि ये ड्राइंग भी करता है, तो चश्मा लगना नॉर्मल बात हो गई है। डॉक्टर ने मुझे समझाया कि आप परेशान मत हो, ये बड़ी बात अब नहीं है, पहले के ज़माने में थी पर अब नहीं है। तो अभी इलाज है, चश्मा लगवाओ, अच्छा खाना खिलाओ और बच्चों को थोड़ा हार्मफुल कलर से दूर रखो, केमिकल वाले कलर से दूर रखो, ये सब बोला है। बोले सब ठीक हो जाएगा, आप थोड़ा डाइट पे ध्यान दो बच्चे की। और फ्रेंड, ये है वो एसी कवर जो मैंने पर्दे से बनाया है, जिनका मैंने प्लाजो बनाया था ना, उन्हीं का है। तो देखिए, एसी का नाप तो मुझे नहीं पता, ना ही मैंने उनके एसी का नाप लिया है। मैंने बस यूट्यूब पे वीडियो देखी और वहीं से कटिंग देख के कटिंग कर दी, स्टिचिंग कर दी। बिल्कुल परफेक्ट बना है, मतलब जिस तरह का एसी का शेप होता है वैसा ही बनाया है। तो देखिए, अगर हमें सिलाई आती है ना तो बस हमें एक बार देखना होता है, भले भी हमने वो चीज़ कभी ना बनाई हो, एक बार देख लें तो बन जाती है। तो ये बना दिया है मैंने। अब मुझे इसमें इलास्टिक डालनी है, तो मैंने जैसे सलवार में नाड़ा डालते हैं ना, वैसे थोड़ी सी जगह छोड़ रखी है, मैं इसमें इलास्टिक डाल दूँगी तो ये परफेक्ट हो जाएगा। और इस तरह से, मतलब मुझे नहीं पता कि एसी उनका कैसा है क्या है, बस मैंने बना दिया है। अब उनको देखते हैं पसंद आता है कि नहीं, बस एसी के शेप का बनाया है मैंने। तो इस तरह से पुराने कपड़ों का अच्छा यूज़ भी हो जाता है। तो फ्रेंड, अभी बनाना है मुझे पास्ता बच्चों के लिए, और मैं बना रही हूँ नमकीन पास्ता। मीठा पास्ता भी बनता है, नमकीन भी बनता है, तो मैं नमकीन वाला ही बना रही हूँ। सो पानी में मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और थोड़ा सा तेल डाल दिया है जिससे पास्ता चिपके ना। तो हमें करीब इसको 5 से 10 मिनट अच्छे खौलते पानी में बॉईल करना है। और मैंने थोड़े से सिंपल से मसाले लिए हैं, धनिया मिर्ची हल्दी नमक। थोड़ा सा तड़के में मैं जीरा डालूँगी और एक मिर्ची डालूँगी, थोड़ी सी प्याज, थोड़े से टमाटर। तो बच्चों को खाने में धनिया पत्ती पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसमें धनिया पत्ती नहीं डालूँगी। और लास्ट में सॉस डालूँगी, थोड़ा सा सॉस से इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो फ्रेंड देखिए, पहले मैं कभी नहीं बनाती थी क्योंकि मुझे लगता था कि ये मैदे के हैं, सिर्फ मैदे के ही आते हैं। फिर बच्चों ने एक दिन ला के बताया कि ये सूजी का है, तो फिर उस दिन से मैं बच्चों को बनाने लगी हूँ। मतलब जब भी वो बोल देते हैं मैं बना देती हूँ। और मैगी भी कभी कभी ही बनती है क्योंकि देखिए, ये सब चीज़ें खाने में सच में अच्छी लगती हैं, लेकिन जब ये बात सेहत की हो ना तो फिर यही चीज़ें सबसे ज़्यादा नुकसान भी करती हैं। लेकिन दो तरह की चीज़ें आने लगी हैं, एक सूजी की, एक मैदा की। क्योंकि मैदा को हम अवॉइड चाहे जितना भी करना चाहें, लेकिन जब ऑप्शन ना हो तो फिर खाना ही पड़ जाता है। तो एक मैगी भी आती है आटा नूडल्स, तो हम वही वाली बनाया करते हैं, तो वो अच्छी होती है। तो देखिए, जब हमारा अच्छे से पक गया है पास्ता, तब हमने लास्ट में डाला है सॉस और दोनों ही बच्चों का टिफ़िन पैक कर दिया है। बस, तो फ्रेंड टिफ़िन पैक हो गया है। अब आज बहुत सारा काम है, तो बच्चे तो जैसे जा चुके हैं, तो फ्रेंड अब करने हैं मुझे कुछ कपड़े कटिंग। ठंडियों के कपड़े आने लगे हैं सिलने के लिए। तो आज की वीडियो आपको बहुत काम आएगी, क्योंकि अगर आप सिलाई करती हैं या करना चाहती हैं या आपके पास मशीन है तो आज की वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, सच में आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, आपका अगर हौसला बढ़े और आप एक कदम उठाना चाहो तो मुझे बहुत ही खुशी होगी। तो फ्रेंड, ये है कपड़ा, ये गरम फैब्रिक है
और इसका बनाना है मुझे प्लाजो पैंट। तो देखिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टिप्स मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप सिलाई कर रही हैं या करना चाहती हैं। एक ज़रूरी टिप्स कि आप जो कपड़ा है काटने से पहले चेक ज़रूर कर लें, सब तरफ से चेक कर लें कि कपड़ा तिरछा तो नहीं है, कहीं छिना या कटा तो नहीं है, क्योंकि फिर कुछ कस्टमर होते हैं जो बहुत परेशान करते हैं। वो कपड़ा सब जगह से वापस करवा के, मतलब अगर उनके पास कोई कपड़ा ख़राब रखा है तो वो हम जैसे सीधे साधे छोटे टेलरों के पास आ जाते हैं और चुपचाप से कपड़ा पकड़ा के चले जाते हैं, और उन्हें पता होता है कि कपड़ा ख़राब है। फिर बाद में वो ये कहते हैं कि आपने कपड़ा ख़राब कर दिया है, क्योंकि देखिए जो छोटे टेलर होते हैं उन्हें ये लगता है कि बस हमारे पास काम आ गया यही बहुत है, और वो बिना सोचे समझे कपड़ा ले लेते हैं, ग्राहक का नाप ले लेते हैं, और जब कपड़ा काटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि कपड़ा कम है, कपड़ा तिरछा है, कपड़ा छिना है। तो इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपको सिलाई में आगे बढ़ना है तो ग्राहक के सामने ही आप, मतलब ग्राहक के सामने अगर आपको नहीं देखना है, कपड़ा नहीं चेक करना है, तो आप काटने से पहले कपड़े को चेक ज़रूर कर लो, ताकि आप वापस कर सको कपड़े को बिना परेशान हुए। तो एक सलवार है उन्हीं ग्राहक की जिनका ये सूट है, उन्हीं की एक सलवार है बनी बनाई, उसकी मोहरी थोड़ा छोटी करनी है। तो मैं जो कट कर रही हूँ इसमें मैं आपको कुछ स्टिचिंग के, कटिंग के टिप्स भी बताऊंगी, क्योंकि देखिए धीरे धीरे ही सब कुछ सीखने मिलता है। मैंने तो देखिए बहुत ज़्यादा अच्छी सिलाई नहीं सीखी है, और घर बैठे कर कर के ही सिलाई मैं सीख चुकी हूँ बहुत कुछ, और शायद बहुत कुछ अभी मुझे नहीं आता है। तो एक ये फैब्रिक है, इसका भी मुझे कट करना है, मतलब एक प्लाजो पैंट कट करना है, एक प्लाजो कट करना है, और एक सूट कट करना है। इतना करना है मुझे आज, तो इतना काफ़ी है। देखिए अभी करीब 1:45 का टाइम हो गया, मैं घर के कामों से फ्री हुई हूँ, अब मुझे ये काम करना है। तो इसी तरह से आप भी कर सकती हैं अगर आपके पास मशीन है तो। देखिए फ्रेंड, मैं कभी आपसे ये नहीं कहती हूँ कि आप करो कि ना करो, मतलब फोर्स नहीं करती, बस मैं ये कहती हूँ कि देखिए मेरी अभी 30 साल एज हो गई है, ठीक है। मैंने बहुत अपना समय बर्बाद कर दिया है सोचने सोचने में कि क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, मैं ही समय बर्बाद कर दिया है। मेरे पास एक हैंड मशीन थी, पर देखिए शुरू में एकदम से काम नहीं चलता है तो मन निराश हो जाता था कि सारे लोग मुफ्त में काम करवा लेते हैं, कपड़े फिटिंग करवा लेते हैं। क्योंकि देखिए अगर आप घर पे सिलाई करती हैं तो बहुत सारे लोग आने से हिचकिचाते हैं, और लोग जो ग्राहक है वो एकदम से नहीं आते हैं, सबसे पहले पुराने कपड़े लेके आते हैं, ये कर दो वो कर दो, और ख़ास करके फ्री में करवाने आते हैं। तो यही जो हमारे सब्र की है वो परीक्षा हो जाती है कि पैसे ना मिले तो फिर मन उदास हो जाता है और फिर काम करने का मन नहीं करता है। लेकिन मेरा यकीन मानो, अगर आपके पास मशीन है, आपकी फैमिली चाहे जॉइंट फैमिली हो चाहे जैसा भी हो, अगर आपके पास मशीन है तो मुझे लगता है कि आपको एक कदम उठाना ज़रूर चाहिए, कोशिश करनी चाहिए ताकि आप कर सको। क्योंकि इस काम में लागत कुछ नहीं है, इस काम में सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ये सिलाई का ही मात्र एक ऐसा काम है फ्रेंड मेरी नज़र में कि आपको कुछ नहीं लगाना है। यकीन मानो हर दिन कुछ नया सीखने मिलता है। अगर आप मशीन से पैसे कमाना चाहते हो तो अल्टर से ही सही आप हर दिन में कम से कम 50 रुपये कमा पाओगे। लेकिन ये है कि अगर आपको लगता है कि आज काम नहीं आया तो मुझे नहीं करना है, या मैंने किसी का फ्री में कर दिया तो अब मुझे नहीं करना है, या किसी ने मेरे पैसे खा लिए नहीं दिए तो मुझे नहीं करना है, या मान लो कोई ग्राहक आ गया जो आपको परेशान कर गया तो अब आपको काम नहीं करना है, तो ये आपकी गलती है। इन्हीं चीज़ों से हमें लड़कर सीख कर आगे बढ़ना है अगर सिलाई करनी है तो। अगर आपके पास कोई भी मशीन है तो यकीन मानिए आपके पास पैसे कमाने का बहुत बहुत ही अच्छा मौका है। देखिए हम औरतों को अगर कुछ ना आए और मशीन मिल जाए तो इसी में हम अपना फ्यूचर बना सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, सफल हो सकते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। देखिए ना मेरे पास कोई जॉब है, ना कोई और काम है, और ना ही घर से बाहर कुछ करने की मुझे परमिशन है। 2 बच्चे हैं, किराए से रहती हूँ। तो मुझे हमेशा इस चीज़ की निराशा रही है कि मैं क्या करूँ? क्या मुझे कुछ करने का हक नहीं है? क्या मैं कर नहीं सकती हूँ? ऐसा नहीं है कि खाने को नहीं मिलता है, मिलता सब कुछ है। जब सबके लिए सब कुछ है तो मेरे लिए भी है। बट जो एक अंदर से आपके तड़प होती है ना कि हाँ मुझे करना है, मैं घर के काम करती हूँ पर मैं अपने लिए नहीं करती हूँ, वो करने की जो तड़प है वो मेरे अंदर हमेशा रही है और अभी भी है। अभी भी मुझे लगता है कि मुझे इससे ज़्यादा करना है, पर चलो कोई नहीं, अगर इतना कर पा रही हूँ तो एक दिन मैं ज़्यादा भी कर पाऊँगी। अभी मैं खुद को तैयार कर रही हूँ, तो आप भी कर सकते हो। आपको खुद को 1 साल देना है, 1 साल में आप इतने आगे बढ़ जाओगे, यकीन मानो।
कि आपको कोई रोक नहीं पाएगा, हर कोई आपके सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा। तो आप मशीन जो आपके पास है उसको छोटा मत समझो, सिलाई के काम को छोटा मत समझो। इस काम में शुरू में थोड़ी प्रॉब्लम ज़रूर होती है, पर यही मात्र एक ऐसा काम है कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है बिना लागत के। आपको कहीं नहीं जाना है। अगर आप रात को भी आधे घंटे सिलाई कर लेते हो घर के काम से फ्री होकर, तो भी आप कर पाओगे। क्योंकि देखिए बहुत सारी बहनों के पास दिन में टाइम नहीं होता है, और कई बार मेरे पास भी दिन में नहीं होता है, तो मैं रात में कर लेती हूँ, पर करती ज़रूर हूँ। क्योंकि मुझे दुकान खोल के तो बैठना नहीं है कि मुझे टाइम से बंद करना पड़ेगा, है ना। मैं अपने घर में करती हूँ, कभी भी मैं आधे घंटे का 1 घंटे का समय निकाल के कर सकती हूँ। और मैं हमेशा कस्टमर को 1 हफ्ते का टाइम देती हूँ, तभी मैं काम लेती हूँ। हाँ, बहुत सारे कस्टमर ऐसे हैं जो बहुत जल्दबाजी में आते हैं, उनका मैं जल्दी लेके और जल्दी काम करके दे देती हूँ ताकि मुझे पैसे मिल जाएँ। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको प्लाजो पैंट की कटिंग कैसे करनी है। तो देखिए सबसे पहले हमने 2 इंच कपड़ा ऊपर छोड़ दिया है, जो इस तरह से फोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ से हमारे फिटिंग के निशान लगेंगे। तो देखिए जहाँ से मैंने कपड़ा फोल्ड किया है वहाँ से मैंने 15 इंच लंबाई पे निशान लगा दिया है आसन का। और आसन जब सिलेगा तो 1 इंच दब जाएगा, तो हमारा 14 इंच आसन बचेगा तैयार, ठीक है। तो जहाँ से हमने ये 2 इंच निशान लगा के छोड़ा है, वहीं से हमें लंबाई का निशान लगाना है। जो हमने 2 इंच ऊपर छोड़ा है उसकी कोई गिनती नहीं होगी, क्योंकि वो तो फोल्ड हो जाना है नेफा में, इलास्टिक में, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। और ये देखिए ये फोल्ड हो गया है, तो इसीलिए इसकी कोई गिनती होती नहीं है। और देखिए मैंने जो प्लेट डाल रही हूँ, देखिए सब कोई प्लेट नहीं डालता है, कुछ कुछ कपड़ों में ही प्लेट डाली जाती है, लेकिन प्लेट डालने से प्लाजो पैंट की फिटिंग है जो, वो बहुत अच्छी आती है। तो मैंने इसकी लंबाई रखी है प्लेट की 7 इंच, और 1-1 इंच मैंने प्लेट की चौड़ाई ले ली है। तो आप ये डाल सकते हो, ना डालना चाहो तो ना भी डालो, कोई दिक्कत नहीं होती है, बट इससे एक लुक अच्छा लगता है मार्केट के पैंट जैसा। सो देखिए जैसे हमने कि ये निशान लगाया है, इसी निशान से नीचे हमें लंबाई का निशान लगाना है। अभी मैं आपको कमर दिखाती हूँ, क्योंकि जो हिप्स है वो 44 है, तो इसका 1/4 पार्ट जो है वो 12 इंच हुआ, और आधा इंच मैंने इधर छोड़ दिया किनारे। तो 12 इंच पे मैंने निशान लगा दिया है। अब मैंने ले लिया है 3 इंच लूजिंग। ये बहुत ज़रूरी है। ये लूजिंग का जो मेथड है ये हर ड्रेस में होता है, हर चीज़ में होता है, आप जानते ही हो। तो ये अभी मैं फ्रंट पार्ट कट कर रही हूँ, मैंने 3 इंच ले लिया है। अब देखो मैंने ये फोल्ड कर दिया, यहाँ से मैंने लंबाई का निशान लगा दिया। अब फ्रेंड देखिए, अगर आपको नाप का समझ नहीं आ पा रहा है तो आप इस तरह से, अगर आपकी 40 तक कमर है, हिप्स है, तो आप इस तरह से बॉक्स बना दीजिए। चारों तरफ से आप 15-15 इंच रख दीजिए, देख लीजिए। अगर मान लीजिए आपको नाप समझ नहीं आ रहा है तो 40 इंच तक की हिप्स में, 40 इंच तक के चेस्ट वाले पैंट में, देखिए चेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप पूरी ड्रेस तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो अगर 40 इंच तक है चेस्ट, या मतलब चेस्ट मतलब ऊपर की ड्रेस जो है वो टॉप की, वो 40 इंच तक चेस्ट की है, तो उसकी जो हिप्स होगी वो भी 40 इंच ही होगी। तो हम जो बॉटम का बनाएंगे, पैंट बनाए चाहे प्लाजो, उसी का हमें नाप लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेथड होते हैं कुछ, उससे हमें काम करना पड़ता है। तो ये मेरी पैंट कटिंग हो गई। नीचे मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, जो मैंने अभी देखो नीचे दबा दिया फोल्डिंग में, वो नीचे दब जाएगा। तो वो भी 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। आधा इंच मार्किंग साइड में छोड़ दिया है। तो बीच में जो लाइन लगी है वो लगी हुई है एक अच्छा शेप देने के लिए, और आप बिना इसके भी पैंट की कटिंग कर सकते हो। तो बहुत आसान है। अगर आपको कटिंग स्टिचिंग करनी है तो आप धीरे धीरे करना शुरू करो, आपको आने लगेगा। तो यही फ्रंट पार्ट बिछा के हमें बैक पार्ट की भी कटिंग कर देनी है। बस बैक पार्ट में हमें 2-2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है, और बढ़ाना हमें कहाँ से है, पीछे साइड से, क्रॉच एरिया साइड से। पूरा लंबाई में ऊपर भी, आसन की लंबाई में भी 2 इंच बढ़ाना है, क्रॉच एरिया में भी 2 इंच बढ़ाना है, लेकिन नीचे मोहरी के साइड 2 इंच हमें नहीं बढ़ाना है, ठीक है। दे देखो मैंने 2 इंच आगे से टेप बढ़ा दिया है, यहाँ से सारे निशान लगा दूँगी। तो फ्रेंड देखिए, मैं कोशिश करती हूँ आपको अच्छे से बताने की, पर इतनी वीडियो में सब कुछ नहीं हो पाता है। और एक दिन मैंने पूरी वीडियो डाली थी कटिंग स्टिचिंग की, वो वीडियो नहीं चली थी, तो फिर मैंने उस टॉपिक पे ज़्यादा नहीं बात की। तो देखिए इस तरह से हमने 2 इंच ऊपर की तरफ भी बढ़ा दिया है पीछे से। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम बैठते हैं तो पीछे से जो पैंट है वो नीचे की तरफ खिंच जाती है, तो इसीलिए पीछे से हमें 2 इंच बढ़ाना होता है। ये देखो नीचे का पार्ट ये है, और जो पीछे का एरिया है आसन का, यहाँ से देखो बराबर हैं दोनों, लेकिन यहाँ से मैंने 2 इंच लंबा रख दिया है। और ऐसे ही 2-2 इंच हम पूरे में लगा देंगे। अब देखिए जो प्लेटें डाल रही हूँ वो सिर्फ फ्रंट में प्लेटें डालनी हैं हमें, बैक में प्लेटें नहीं डालनी होती हैं, ठीक है, सिर्फ फ्रंट में डालनी है। आप प्लेटें ना भी डालोगे तब भी कोई बात नहीं। तो बस जो भी इसमें बढ़ाने का काम है वो पीछे साइड से है, क्रॉच एरिया साइड से।
और आप ना भी बढ़ाना चाहो तो भी कोई बात नहीं, आप 2 इंच लूजिंग ले लेना, तब भी आपका उतना ही अच्छा बनेगा। तो फ्रेंड देखिए, जितना मैंने सीखा है, जितना मुझे आता है, मैं उतना आपको बताने की कोशिश करती हूँ। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कुछ पूछना है, सीखना है तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। मेरा घर बैठे थोड़ा बहुत काम चलता है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और इसीलिए मैं सभी बहनों से बोलती हूँ कि आप भी किया करो, ज़रूरी है। अगर आप सिलाई करती हैं तो इसमें ना कोई लागत है, ना घर से कहीं जाना है। अगर आप घर बैठे 2 पैसे कमा सकती हैं तो ज़रूर कमाएं, क्योंकि देखिए पैसा बहुत बड़ी ज़रूरत है। और मात्र मशीन ही एक ऐसा साधन है कि औरत घर बैठे हर काम करके आधे घंटे 1 घंटे मशीन पे बैठकर भी पैसे कमा सकती है बिना कहीं जाए। तो आप अपने लिए थोड़े से कम पैसे अगर कमा सकती हैं तो ज़रूर कमाएं, अपने पैरों पे खड़े हों, आत्मनिर्भर बने। एक सिलाई का ही मात्र ऐसा काम है कि बिना लागत के, बिना पूंजी के आप अपना फ्यूचर बना सकती हैं। तो फ्रेंड, अब मुझे कट करना है ये सूट, इसकी वीडियो मैं कल आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप सिलाई करती हैं तो मैंने देखिए बहुत कुछ बताने की कोशिश की है। आप अपने लिए एक कदम ज़रूर उठाइएगा, आपको बहुत बहुत ही ज़्यादा आसान लगेगा ये सिलाई का काम। ये सिलाई का सफ़र बहुत अच्छा है। देखिए मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो आपकी एज कितनी भी हो गई हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको सफल होना है और आपके पास कोई भी मशीन है छोटी बड़ी, तो आप शुरुआत ज़रूर करो। बात देखो पैसे की नहीं होती है, बात रेट की नहीं होती है, बात ग्राहक खींचने की होती है। आप एक बार ग्राहक बस खींच लो, आपका काम बहुत चलेगा। कपड़े कैसे भी आए, पुराने आए, फटे आए, आप उस काम को करो, काम को पकड़ो, ग्राहक को बनाओ, और फिर जब काम अच्छा चले, अच्छा आने लगे तो रेट भी बढ़ाओ, फिर सब चलता है। मैंने भी ऐसे ही किया था। तो अगर आपको सिलाई से रिलेटेड कुछ और जानना है कि मेरा काम कैसे चला, मैं कितना रेट लेती हूँ, कितने कपड़े बनाती हूँ, आपको अगर ये सब जानना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड, अगर आपके पास मशीन है तो आप काम ज़रूर कीजिए। मैं हमेशा आपसे यही कहती हूँ कि किसी भी काम में कोई शर्म नहीं है। अगर आपको खुश रहना है, सफल होना है, तो हर काम को स्वीकारो। मेहनत का काम में कोई शर्म नहीं होती है। देखिए चोरी बेईमानी करने वाले करते हैं तो वो गलत काम है, लेकिन हम घर बैठे अगर ईमानदारी का काम करें तो वो काम कितना भी छोटा हो, कितना भी मेहनत का हो, कितने भी कम पैसे हो, लेकिन वो काम सबसे अच्छा मैं मानती हूँ। तो आप भी मेरे जैसे घर बैठे पैसे कमा सकती हैं, और कोशिश ज़रूर करिएगा। सो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।